हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, है ना। यानी कि हमें रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस पार्ट को भी हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, आ जाओ लिखते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ द कंपाउंड क्यू टू गिव सॉल्ट CaNO3 होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमें क्या दिया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड है, दैट इज HNO3 है। ये रिएक्ट करता है किसी सब्सटेंस Q के साथ और फॉर्मेशन करता है किसका? CaNO3, जो कि एक सॉल्ट है ना, CaNO3 होल ट्वाइस। उसके साथ साथ वाटर निकलता है और उसके साथ साथ CO2 का भी प्रोडक्शन होता है ना। तो यानी कोई मेटल है ना। एक ये हमारा क्या है? एसिड है। ये हमारा क्या है? एसिड है। ये हमारा सॉल्ट है ना। ये वाटर है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आप याद करो एक रिएक्शन जो एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने पढ़ रखा है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, सुनोगे मेरी बात को, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, उस केस में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है ना। तो यानी कि क्यू जो है आपका या तो मेटल कार्बोनेट है ना। क्या है? या तो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल बाई कार्बोनेट है। या तो मेटल कार्बोनेट हो गया या फिर हो गया मेटल बाई कार्बोनेट, या जिसको आप बोलते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा आपका, है ना। और इसी में से फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है कि मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाई कार्बोनेट, बट कैसे बताएंगे कि कौन सा मेटल है? तो अगर आप देखो तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? HNO3 है और उसके बाद ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? दैट इज Q के साथ कंबाइन कर रहा है। लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम आ रहा है, इसका मतलब जो मेटल है वो कैल्शियम का है। यानी कि Q के बारे में जो हमें बताना है कि Q क्या है, तो Q हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप लिख सकते हो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपका, दोनों में से कोई एक ले लो, आपका आंसर जो है वो सही देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों ही केसेस में क्या बनता है? सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ इसका रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं। क्यू को हमें आइडेंटिफाई करना था, तो क्यू को हमने आइडेंटिफाई किया। दोनों में से कोई एक आप लिख दोगे। ठीक है, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, एक आप लिख दोगे। रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा कि अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग HNO3 के साथ करा दें, है ना, HNO3 के साथ करा दें, तो फॉर्मेशन होगा जो आपको ऊपर प्रोडक्ट में दिख रहा है, वही फॉर्मेशन होगा, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस CO2, है ना। इस टाइप से आपको प्रोडक्शन होता हुआ नजर आएगा कुछ। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं CO2 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। इसको बैलेंस्ड भी करना था, आ जाओ बैलेंस्ड भी करते हैं। कैल्शियम दोनों साइड कितना है? तो कैल्शियम दोनों साइड 1 है। NO3 इधर 2 है, तो इधर भी NO3 को हम लोग कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इससे हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। NO3 2 है, NO3 2 है, CO3, हाँ ठीक है। ये इक्वेशन जो हो गया हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अगर कोई चाहे नहीं हम तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बेसिस पे सर हम करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो आ जाओ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। वो क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 होल ट्वाइस प्लस HNO3, है ना, प्लस HNO3 गिब्स में तो सेम देगा, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस कितना?
दैट इज CO2। अब बैलेंस्ड करना है, बैलेंस करो। कैल्शियम दोनों तरफ, दोनों साइड एक है, एक रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो इसको भी हमने 2 कर दिया। इससे हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर भी हमें कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, है ना। 2 2 4, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, है ना। तो 2 2 4 हो गया। अब देखो, और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ये तो बैलेंस्ड है। और ये हो गया 2 4 6, बिल्कुल। ये इक्वेशन जो है अगेन हमारा बैलेंस्ड हो चुका है। कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। आ जाओ, इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, है ना, 2। अब 4 2 6, हाँ बिल्कुल, ये कंप्लीटली हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट हम लोग हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी पार्ट हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स को मैं कवर अप करता चल रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चेक करो फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है।